हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल हम आप लोगों को क्या पढ़े थे, कूलम्स लॉ पढ़े थे ना, फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स, जिसका नाम चैप्टर नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें हमने कल डिस्कस किया था क्या, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था और कूलम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल के स्टार्ट किए थे, शुरुआत किए थे, जिसमें से हमने एक दो क्वेश्चंस किया था। फिर अभी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको एक बार फिर से मैं कूलम्स लॉ का थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि कूलम्स लॉ क्या था। तो कूलम्स लॉ क्या था, हमने जो फोर्स की वैल्यू निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या आई थी जी, बोलिए कितना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना। फोर्स की वैल्यू क्या थी, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था क्या कूलम्स लॉ का फोर्स। जा इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जी बिल्कुल सही, क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, जी बिल्कुल सही। जहाँ पे के क्या था, कूलम कांस्टेंट। और यहाँ पे एक बात याद रखिए, आपको जो के है, के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक, ओनली मीडियम पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। एक बार ध्यान से सुनिएगा, के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक, जी बिल्कुल सही, किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू आपको अलग अलग दी जाएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब कूलम्स लॉ इन मीडियम में, जब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम कूलम्स लॉ इन मीडियम, तब इसके बारे में वहाँ पे चर्चा होगी इसके बारे में। ठीक, के की वैल्यू के बारे में। ठीक, अभी आप इतना जान लीजिए कि जो के की वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। जी बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए सही है। ठीक, तो मैंने क्या फॉर्मूला आ गया था मेरा, ये एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कहाँ पे कूलम कांस्टेंट था, Q1 Q2 क्या थे, चार्ज थे, आर क्या थे, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। जी बिल्कुल सही, इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक, ठीक है, चलिए तो अगला सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल मेरा जो है, नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि फाइंड द, जी हाँ जी, सवाल आप नोट कर लीजिए क्या, फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। जी सवाल नोट करिए, फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जी बिल्कुल सही, लिख दूं मैं, चलिए लिख देता हूं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था बोलिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स acting between two charges, find the minimum force acting between two charges, acting between two charges separated by a distance of 1 meter, separated by a distance of 1 मीटर। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, पर एक ट्राई तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक, जरा सोचिए कि हमें क्या निकालना है, मिनिमम फोर्स या स्मॉलेस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, मिनिमम फोर्स भी बोलते हैं। दो चार्जेस के बीच मुझे क्या इससे निकालना है, मिनिमम फोर्स। और दो चार्जेस कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, बोलिए कितने पे, 1 मीटर पे। तो आप निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही, ट्राई करिए आप एक बार, ट्राई लीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई ट्राई हो गया, आपने ट्राई कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ गया होगा। ठीक है जी, अगर नहीं आया तो देखिए मैं बताता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो सबने लिख लिया होगा, फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 1 मीटर। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन तो आपने नोट किया होगा, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कैसे आता है। मुझे क्या पूछा गया था, बोले सवाल में स्मॉलेस्ट फोर्स निकालने के लिए बोला मिनिमम फोर्स। तो अच्छा, मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम मुझे मिनिमम फोर्स निकालना है। ठीक, क्या मिनिमम फोर्स के लिए, अच्छा इस पे अगर मैं बोलूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन से होते हैं, सबसे हमारे लिए सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, हाँ जी बोलिए कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल सही, सबसे स्मॉल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन।
और बोला कि मुझे कि दो चार्जेस के बीच क्या निकालना है, स्मॉल मिनिमम फोर्स या स्मॉलेस्ट फोर्स बोल सकते हो, मिनिमम फोर्स निकालना है, ठीक। और दो सबसे छोटे चार्जेस हमारे लिए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। वैसे तो क्वार्क है पर क्वार्क की बात नहीं कर रहे, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन ही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, ठीक। चलिए, तो एक चार्ज के दोनों, तो मान लीजिए एक चार्ज इलेक्ट्रॉन, दोनों दोनों क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली मुझे ये पूछा गया कि मिनिमम फोर्स का मतलब यही पूछा गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लग रहा है मुझे उसकी वैल्यू बताना है अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर की डिस्टेंस पर से पड़े हुए हैं। तो सवाल आपको समझ आया, उससे क्या पूछा गया था, फोर्स, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मिनिमम फोर्स मतलब मिनिमम चार्ज चाहिए, मिनिमम चार्ज कौन से, मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज कौन से है, इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल सही। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो मिनिमम जो फोर्स लगेगा मुझसे बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक। तो कितने डिस्टेंस पे बोलिए, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, ये भी कितने, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अच्छा आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जी बताइए आपके एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, नहीं तो 12वीं से एक इससे पहले भी हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो वहाँ पे आपको बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है। जी बिल्कुल सही, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻, कितने, 19 कूलम। जी बिल्कुल सही, कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसका चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा भी चार्ज कितना बोलिए, वही सेम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो इस पर कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। जी बिल्कुल सही। तो इन्हीं के बीच मुझे फोर्स निकालना था कि अगर दो चार्जेस के बीच मुझे मिनिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम फोर्स का मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लग रहा है मिनिमम फोर्स, मुझे उसकी वैल्यू निकालना, ठीक। तो रख दीजिए, ये हो, मान लीजिए मेरा क्या हो गया, Q1, ये हो गया Q1, और ये क्या हो गया, Q2। जी बिल्कुल सही, ये क्या हो गया, Q2। Q2 मेरा ये है Q2, और ये क्या है, Q1 Q2 इतना है, Q1 भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और R की वैल्यू कितना है, 1 मीटर, तो हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही, फोर्स का फार्मूला देखिए क्या लिखा है, F = K Q1 Q2/R², और यहाँ पे R की वैल्यू मुझे कितना दिया है बोलिए, हाँ कितने, 1 मीटर, और K की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, कितना, 9 × 10⁻9। जी बिल्कुल सही। तो अब वैल्यू को मैं पुट कर दूं, सभी वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाता है, फोर्स की वैल्यू, F तो निकालना है, जो नहीं पता मुझे निकालना है, K की वैल्यू कितना, 9 × 10⁻9। जी बिल्कुल, K की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 बोलिए, Q1 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 10⁻⁻19। क्या Q2 भी सेम, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, सेम, तो Q2 भी कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल सही, तो रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस, बोलिए कितने मीटर पे सेपरेटेड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, कितने मीटर पे पूछा गया है, 1 मीटर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। जी कितने का, 1 का स्क्वायर एक ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए कितना आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर तो अपॉन में कितना, एक ही बचेगा, ऊपर बोलिए देखिए 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻⁻19, और कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखिए ना, ऐसा कर लीजिए 9 × 16 × 16 16 × 16 नहीं समझ पाए आप, यहाँ से मैंने क्या किया, 10 की पावर कितने थे, +9, तो एक पावर कम करके इसको क्या कर दिया, 10, एक पावर कम किया मतलब 10 निकाल लिया बाहर, 10 से 16 को 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, 16, ऐसा हो गया। और
फिर से एक यहाँ से एक पावर कम किया, एक 10 निकाल के इसको भी मल्टीप्लाई के लिए कितना हो गया 1.6। अभी 10 की पावर 9 से कितना बचा 10 की पावर 7, बिल्कुल सही। कितना 10 की पावर, ये तो बचा +7 इंटू ये 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना 10 की पावर माइनस, बोलिए कितना 38, कितने -38 अपॉन में कितना बचा बोलिए 1, ये 1 ना, तो 1 को लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, 1 तो 1 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया 9 इंटू 16 अब ये 10 की पावर +7 और 10 की पावर -38, इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा बोलिए 10 की पावर -31, तो कितना बचेगा बोलिए 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -31 न्यूटन, इतना आएगा। देखिए 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -31 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू मुझे कितनी, मेरे पास कितनी आ गई बोलिए, इसको अब आगे भी चाहे सॉल्व करके आगे और भी लिख सकते हैं। देखो 16 इंटू 16 कितना 256, 256 में कितना 9 से और मल्टीप्लाई कर दो, कितना करोगे 256 में किससे 9 से, बोलिए कितना हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये तो आप कर सकते हैं ना छोटी बड़ी चीज़, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, करिए कितना 4, ये बोलिए 0 और बोलिए कितना, यही 2304 ये बोलना चाह रहे हैं आप, कितना आया 2304, तो कितना आ गया बोले, इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 2304 इंटू 10 की पावर -31 न्यूटन। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितना आ गया बोलिए 2304 इंटू 10 की पावर -31 न्यूटन। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच जो फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी जी बोलिए 2304 इंटू 10 की पावर -31 न्यूटन। ठीक, यही होता है। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच स्मॉलेस्ट फोर्स बोल सकते हैं आप, मिनिमम फोर्स बोल सकते हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे तब। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ तक आपको कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सभी के सभी जी? ठीक है, नोट कर लीजिए आप, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तब तक चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से नोट कर लीजिए सभी, हो गया बोलो हो गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, हो गए, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे पास 2 स्फीयर्स है, कितने 2 स्फीयर है। मान लीजिए एक स्फीयर ये है और ये मान लीजिए एक स्फीयर ये है। ठीक, 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, और इस पे जो चार्ज है, इस स्फीयर पे चार्ज है मान लीजिए 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इस पे चार्ज है। और ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज लीजिए कुछ, तो जी बोलिए कितना, कुछ भी जो भी आपकी मर्जी बोल दीजिए। चलो मान लीजिए 7 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। एक पे कितना बोलिए 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, दूसरे पे चार्ज कितना है 7 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। और ये दोनों जो स्फीयर्स हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़े हुए हैं। कितने, इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। 2 चार्ज स्फीयर है, एक पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरे पे कितना है 7 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दोनों 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है फाइंड द फोर्स जी आप सवाल ठीक से सुनिए और सवाल को ठीक से लिखिए। सवाल ये, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज स्फीयर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्ज्ड स्फीयर
separated at a distance of 30 centimeter. Find the force acting on two charged spheres separated at a distance of 30 सेंटीमीटर. तो सवाल सिंपल सा मैं आपको समझाऊँ तो एक चार्ज किस पे, उस पे चार्ज कितना है, एक स्फीयर है उस पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा कितना है, दूसरा जो स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है 7 × 10⁻⁷ कूलम. तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स की मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है. तो आप लोग ट्राई करिए सॉल्व करने के. नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, पर एक बार ट्राई तो बनता है. ट्राई कर लिया आपने, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा. अब मैं बता दूँ, चलिए ठीक है, चलिए बता. मान लीजिए ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁷. तो मान लीजिए ये वाला चार्ज मेरा क्या हो गया Q1. ये कौन सा चार्ज हो गया जी बोलिए, Q1. और ये कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁷. ठीक, तो ये हो गया Q1 इतना. और मान लीजिए ये क्या है Q2. एक Q1 तो दूसरा क्या है Q2. Q1 कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 क्या है 7 × 10⁻⁷ कूलम. और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर. तो मुझे क्या निकालना था, फोर्स. तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे बोलते हैं क्या होता है K Q1 Q2/R². ये होता है मेरा फोर्स का फॉर्मूला. और मुझे क्या निकालना था, फोर्स. तो आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये निकाल लीजिए. ठीक, तो देखिए अगर मैं लिख दूं F तो निकालना है, K की वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू Q1 बोलिए 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 बोलिए कितना, Q1 तो है 2 × 10⁻⁷ और Q2 कितना है 7 × 10⁻⁷. और इनके बीच की दूरी कितना है बोलिए 30 सेंटीमीटर. अच्छा 30 सेंटीमीटर को मैं किससे बदल लूँ, मीटर में. 30 सेंटीमीटर को मैं किससे बदल लूँ, मीटर में. तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, देखिए वहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं. 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर. ठीक. तो 30 सेंटीमीटर बराबर कितने होंगे बोलो, बोलिए. 30 सेंटीमीटर मतलब कितने, 30 × 10⁻² मीटर. ऐसे बोल सकते हैं, या तो एक जीरो खत्म कर लो, ऐसे बोल सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर. ऐसे भी बोल सकते हैं आप. ठीक, 3 × 10⁻⁻1 मीटर, या तो 30 × 10⁻² मीटर. जैसे भी बोलिए आप, दोनों भी सही है, आपकी मर्जी, चाहे जैसे बोलिए. ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. आपको बस बता रहा था कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते. ठीक, चलिए. तो मैं क्या पुट करूँ बोलिए, 30 सेंटीमीटर को ऐसे लिखूँ मैं 30 10⁻² का स्क्वायर, क्योंकि दिया था सेंटीमीटर में, उसे चेंज करना था किस पे, मीटर में. अभी इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं जी, बिल्कुल सही. सॉल्व करिए. देखिए आंसर क्या आएगा. सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करिए. देखिए ये कितना 2 10 की पावर, देखिए आगे कर लीजिए. देखिए F = 9 × 10⁻⁹ हो गया. ये कितने हो गए 14, 7 × 2 = 14 इंटू 10 की पावर कितने -14. ठीक, 14 इंटू 10 की पावर -14 ये पावर. ठीक, -14 अपॉन ये कितना हो जाएगा बोलो 30 कितने 30 × 30 कितने हो गए 900 इंटू 10 की पावर माइनस कितने 4. जी बिल्कुल सही, 900 इंटू 10 की पावर -4. तो 1 0 2 0 2 0 से यहाँ पे 2 पावर खत्म. 10 की पावर -4 था, 2 0 से 2 पावर खत्म हो गई, तो 10 की पावर कितना बचा -2 बचा, क्योंकि 4 थे
दो जीरो से मैंने दो पावर खत्म कर दिया। अभी 10 की पावर -2 है नीचे, ठीक 10 की पावर -2 है नीचे, तो ऊपर भेजूंगा क्या +2, और इस 9 से ये 9 भी गया, देखिए 9 से 9 गया, 0 से 2 जीरो गए, तो 10 की पावर -2 ऊपर भेजूंगा क्या 10 की पावर +2, जी बिल्कुल सही। तो कितना बचा बोलिए, 10 की पावर एक तो 9 था, ये तो पहले से था, और ये वाला नीचे जो था 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर +2, तो ये भी भेजिए 10 की पावर कितना हो गया +2 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -14, ठीक कितने 11, ये कितने 14, तो आंसर बोलिए कितना आएगा F इक्वल टू 14 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। यही आ गया था सबका, देखिए यही होगा 14 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन, क्या बोल रहा हूँ मैं, 14 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, यही आया होगा ना, 14 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दो चार्जेस थे जो कि एक का मैग्नीट्यूड कितना था 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना था 7 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे तो उनके बीच जो फोर्स की वैल्यू आई कितना है 14 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ गई, ठीक आ गया आपको, देखिए समझ में आ गया होगा। आप तब तक सवाल को नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जल्दी करिए। हो गया, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, नोट डाउन हो गया है, ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है मेरा तो देखिए अगला टॉपिक क्या है मेरा, क्या होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक डाल लीजिए जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, क्या है हेडिंग का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले जैसे मैंने हेडिंग डाला इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने पहले छोटी छोटी क्लास में पढ़ा, 11th में तो पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम के बारे में, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के में पढ़ा होगा, और बहुत सारे अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग जगह पे इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। तो इक्विलिब्रियम को मैं बता दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, जहाँ पर नेट फोर्स जीरो आ जाए तब उसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। तो मुझे अब चार्ज के, मान लीजिए दो चार्ज है, तो तीसरे चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे रख दूँ कि इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक। चलिए मान लीजिए कोई मेरे पास दो चार्जेस है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, ठीक। एक चार्ज है मान लीजिए कैपिटल क्यू है, और दूसरा भी क्या है कैपिटल क्यू, और दूसरे दोनों मान लीजिए एल डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है एल है। तो मैं, सवाल ये मेरा है कि तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रख दूँ, दो चार्जेस हैं कितने, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सवाल ये मेरा कि तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रख दूँ कि मुझे क्या मिल जाए इक्विलिब्रियम मिल जाए, जी बिल्कुल सही। तो तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या हो जाए इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो देखिए तीसरे चार्ज को रहने के लिए देखिए बहुत सारे मेरे पास तीन पोजीशन, या तो मैं क्या रख दूँ इन दोनों को बीच में कहीं भी रख सकता हूँ, एक पोजीशन तो मेरे लिए यह भी है, तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच में एक पोजीशन तो यह है, इनके बीच में रख दूँ, और क्या एक तो पोजीशन है मैं इसके इस तरफ रख दूँ, और एक पोजीशन क्या मेरा इसके इस तरफ रख दूँ, ठीक। तीन पोजीशन है। बट अगर आपको दो चार्जेस दिए हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दो चार्जेस दिए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा तीसरे चार्ज को रखने पे इन दोनों के बीच में आएगा। अगर दो चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
मैग्नीट्यूड का मतलब सेम, दोनों को या तो प्लस प्लस होंगे या तो दोनों कैसे होंगे माइनस माइनस। मान लीजिए दोनों की पोलैरिटी सेम हो गई, दोनों कैसे हो गए प्लस प्लस या तो कैसे माइनस माइनस, तो दो इक्विलिब्रियम आएगा इन दोनों चार्जेस के बीच में ही आएगा। अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसी होगी सेम होगी तो इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो चलिए देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों चार्ज हैं, तो दोनों चार्जेस की पोलैरिटी देखिए सेम है, दोनों कैसे हैं प्लस प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब इक्विलिब्रियम आएगा। और तीसरे चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने अभी वही बात किया कि अगर दो चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी मतलब नेचर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी आ सकता है, वो तो पोजीशन हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आ सकता है। पर अगर पोलैरिटी सेम है दो चार्जेस की तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में ही आएगा। ठीक, तो चलिए मान लीजिए मेरे पास तीसरा चार्ज मैं यहीं पे रख दिया, कहीं पे मान लीजिए बीच में रख दिया, तीसरे चार्ज को मान लीजिए मैं यहाँ पे रख दिया और इसको मैं प्लस माइनस दोनों रख रहा हूँ। ठीक, अब प्लस माइनस दोनों करके इसको मान लो मैंने प्लस चार्ज को यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब जैसे मैंने ये रखा प्लस चार्ज, मान लीजिए हो ये नेचर में हो गया प्लस, जैसे मैंने रखा ये प्लस ये भी कैसे प्लस, तो ये चार्ज क्या करेगा इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका भी नेचर कैसे हो गया सेम और इसका भी नेचर कैसे हो गया सेम, तो ये चार्ज क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, मतलब दूर भागेगा, दूर भगाएगा ना। आई हेट यू वाला याद करो कल जो बताए थे, तो ये करेगा आई हेट यू मतलब इसको क्या करेगा रिपेल करके दूर भगाएगा। तो ये चार्ज क्या करेगा इसके पास जाएगा, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और वो भी कैसे नेचर में पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेगा इसके पास, ये वाला इसके पास आने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा फिर से इस पर फोर्स लगा के पीछे की तरफ रिपेल कर देगा। मतलब कि चार्ज जो है अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा, अपने पोजीशन पे वापस आ जाने का मतलब कि इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक, इसलिए मान लीजिए मैंने प्लस रखा तो इसने क्या किया इसको इधर ये चार्ज ये भी प्लस इसको रिपेल करेगा, उधर जाने की कोशिश करेगा तो ये भी क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अब मुझे वही पोजीशन निकालना कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आएगा। ठीक, तो चलिए मान लीजिए यहाँ से मैंने इस चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा, उस डिस्टेंस को मान लीजिए x, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना है x की वैल्यू निकालना है कि x की वैल्यू कहाँ पे रखूँ कि चार्ज कैसे हो जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक, तो चलिए देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है l है और ये कितना है x, तो बचा कितना l माइनस एक्स, देखिए पूरा l है ये x, तो बचा कितना l माइनस एक्स, मतलब ये डिस्टेंस कितना बची है l माइनस एक्स। ठीक, ये बात आ गई समझ में। ये पूरा देखिए l है ये कितना x, तो इस पूरे में से इतना घटाएंगे तो बचेगा यही तो बचेगा ना l माइनस एक्स, तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल लो, तो फोर्स क्या निकाले F इक्वल टू क्या Q1 Q2 पर आर स्क्वायर, इसे से निकाल लीजिए। देखिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसी से क्या निकालना है मुझे फोर्स की वैल्यू। ठीक, तो इस जो चार्ज ने इस पे कितना फोर्स लगाया होगा उस फोर्स की वैल्यू को मैं निकाल लेता हूँ। चलिए निकालते हैं, देखिए ठीक है, चलिए देखिए इसका चार्ज क्या है प्लस क्यू, नहीं ये भी ये कैपिटल क्यू ये क्या स्मॉल क्यू, तो देखिए और इन दोनों के बीच सेपरेशन कितने डिस्टेंस पड़े हुए हैं x मीटर पे, तो मान लीजिए इसने इस पर जो फोर्स लगाया उस फोर्स को मैं नाम देता हूँ F1। ठीक, F1 देने में कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए तो मैं अगर F1 को लिखूँ F1 K तो K है। ठीक, Q1 मतलब क्या मेरा ये Q, जी बिल्कुल सही Q, और Q2 कितना क्या स्मॉल Q ये, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितने बोलो कितने, दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, मतलब दोनों कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो इनके बीच की दूरी देखिए कितना है x, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सही। जो इसने इस पे लगाया ये तो आ गया, अब इसने भी इस पे फोर्स लगाया होगा क्योंकि इसने क्या किया पहले ये चार्ज दोनों की पोलैरिटी सेम थी, तो इसने क्या किया इसको इधर रिपेल करके धक्का मारा, तो इसने भी क्या किया इसको फिर से रिपेल करके धक्का मारा, इसलिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या हुई मुझे निकालना होगा। ठीक, चलिए तो ये आ गया F1, अब मुझे क्या निकालना है F2, तो F2 इस चार्ज की वजह से इसने कितना इसमें फोर्स लगाया ये भी निकाल सकता हूँ, उस फोर्स को मैं क्या नाम देता हूँ F2। ठीक, चलिए ठीक है बिल्कुल सही F2, तो बोलिए
के तो दोनों के लिए सेम है, क्यू क्या क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस बोलिए कितना है। देखो इसके बीच तो डिस्टेंस एक्स था, क्योंकि पहले देखिए दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है एल है, और ये कितना है एक्स, तो ये बचा कितना एल माइनस एक्स। जी बिल्कुल सही, कितना है एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल सही। तो चलिए एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाए जीरो। बिल्कुल सही, ऐसा मैंने बोला था ना कि इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब नेट फोर्स कितना हो जाए जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना बोलिए F1 F2। और देखिए F1 एक फोर्स तो लग रहा है इधर की तरफ, एक फोर्स एक लग रहा है इधर की तरफ, मतलब एक तो कैसा है पॉजिटिव है, एक कैसा है नेगेटिव। तो मैं नेट फोर्स बोलो, अगर मैं यहाँ पे नेट फोर्स लिखूँ, क्या लिखूँ बोलिए नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा बोलिए F1 प्लस F2, बस ये, क्योंकि दो ही फोर्स तो लग रहे हैं। नेट फोर्स क्या F1 प्लस F2, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या नेट फोर्स की वैल्यू कितना होना पड़ेगा जीरो, मतलब क्या नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। जी बिल्कुल सही। और F1 बोलिए, एक की डायरेक्शन तो इधर है, एक फोर्स इसने जो इस पर लगाया इधर है, दूसरे की डायरेक्शन इधर है, क्या मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। बिल्कुल सही। तो F1 F2 कैसे हो जाएंगे, अगर इसको मैं कर दूंगा जीरो जीरो, तो देखिए जीरो इक्वल टू F1 प्लस F2, पर क्या एक निगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या निगेटिव साइन लगा दूंगा, तो क्या F1 बराबर F2 हो जाएंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन क्या इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो मतलब एक लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए क्या F1 माइनस F2 ऐसे लिखूंगा। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो का मतलब क्या F1 बराबर F2 मैं लिख सकता हूँ। नेट फोर्स क्या मैंने बोला जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या इक्विलिब्रियम। और फिर मैंने क्या बोला कि F1 एक फोर्स कैसा लग रहा है पॉजिटिव में, एक फोर्स कैसा लग रहा है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या इक्वल टू जीरो है, तो F1 बराबर F2 मैं लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल सही। तो चलिए लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक फोर्स कितना F1 एक फोर्स F2, और इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम F1 F2 दोनों को क्या होना पड़ेगा जीरो इक्वल। ठीक है चलिए क्या हो जाएगा बोलिए F1 बराबर F2, तो F1 कितना बोलिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कर दीजिए F1 इज इक्वल टू F2। ठीक, तो F1 कितना बोलिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जी बिल्कुल सही लिख लीजिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 कितना बोलिए के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई गई आपको। देखिए कहीं पे कोई डाउट है, कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए कुछ तो जा रहा होगा। देखिए के से के गया, क्यू से क्यू गया, ये क्यू से ये क्यू गया, तो बचा क्या बोलो यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन जी बोलिए कितना बचा कितना बचा बोलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने सबसे पहले देखो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगाया, ये कितने डिस्टेंस पे था एक्स डिस्टेंस पे था, और ये दोनों सेम नेचर के होने की वजह से इसने क्या किया इसको रिपेल किया। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। और जब इसने इसको रिपेल किया उधर गया, तो ये क्या करेगा, ये भी दोनों की पोलरिटी सेम है, ये भी क्या इसको इधर फोर्स लगाएगा, इसको इधर धक्का मारेगा तो इधर जा भाग, ये बोलेगा तो उधर जा भाग, इधर उधर मतलब इधर गया इधर गया इधर गया उधर गया, न जाने कहाँ गया, ऐसा नहीं, फिर से अपनी पोजीशन को मतलब रिटर्न करा बार बार। हो जहाँ से चला था उसने धक्का मारा उधर गया, फिर उसने धक्का मारा इधर गया, मतलब यहाँ से चला था इसने इधर मारा धक्का, इसने इधर धक्का मारा, क्या फिर से बार बार अपनी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम को अटेन कर रहा है, ठीक, रिटेन कर रहा है, जो भी बोलो। ठीक है ये तो आगे बात समझ में आ गई आपको या नहीं, ये बोलिए आ गई है। ठीक है चलिए, तो कितना आ गया 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। तो आप इसको जरा सा लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे स्टेप को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। चलिए ये हो गया, लिख लिया आपने। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं।
उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये कैसे आया है, देखिए अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना है बोलिए, ये ऐसा, इसको ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल सही लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक, स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो बोलिए कितना हो जाएगा, इसका कितना एक्स, कितना बोलिए एक्स, और इसका कितना एल माइनस एक्स, दोनों साइड रूट लिया तो बोले क्या हो जाए एल एक्स स्क्वायर का एक्स, एल माइनस एक्स क्या है, एल माइनस एक्स स्क्वायर का कितना एल माइनस एक्स से ही बचेगा, ठीक है। तो देखिए कैसा हो गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो देखिए इस x को यहाँ पे है निगेटिव, तो इधर पहुँच दिए, कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो x को इधर ला लो, x प्लस ये वाला x आ जाएगा निगेटिव से क्या पॉजिटिव, इक्वल टू कितना l, तो जोड़ दो l, x प्लस x कितना 2x बराबर l, इतना। तो बोलिए x की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, बोलिए x इक्वल टू एल बाई 2 मीटर, कितने बोलिए x इक्वल टू एल बाई 2, मतलब इस चार्ज को मैं यहाँ से कितने मीटर पे रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए, तो कितने पे रखूँ, l/2 डिस्टेंस। l/2 डिस्टेंस का मतलब क्या कि जो मेरा तीसरा चार्ज जो स्मॉल q है उसको इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दूँ, इन दोनों के चार्जेस के मिड पॉइंट पे रख दूँ, सेंटर पे रख दूँ, तब मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बिल्कुल सही, आ गई समझ बात में, आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि मैं तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में रख दूं, सेंटर पे रख दूं या मिड पॉइंट पे रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कोई भी डाउट है क्या आपको, कहीं भी ऐसा लगता है कि जहां पे आपको बात समझ में नहीं आई या कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी डाउट वगैरह नहीं है तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी तब तक आप ये सवाल को लिख लीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। चीज़ों को जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, देख लीजिए। अभी आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आपको लग रहा होगा तो मैंने क्या किया, एक चार्ज को लिया था ये क्यों दोनों के इनिशियली देखिए, फिर से अगर नहीं आ रहा तो आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लग रहा होगा आपको कि समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस बार तो समझ जाएंगे। एक चार्ज मैंने क्या लिया था क्यों, कैपिटल क्यू, दूसरा कैसा था कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था बोलिए एल, स्मॉल एल, दोनों स्मॉल एल डिस्टेंस पे पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि हेडिंग क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, तो मैं तीसरे चार्ज को कहाँ रखूँ। मेरा सवाल ये था कि दो चार्ज तो है, एक कैपिटल क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है स्मॉल एल। तो मेरा सवाल ये था कि मैं तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखूँ कि मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए, ठीक। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा भी वो आ सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसी पे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए इस चार्ज ने इस पे इधर फोर्स लगाया, इस चार्ज ने क्या इसको इधर रिपल किया, मतलब इसने फोर्स लगाया इस पे इधर, और उतना ही फोर्स जितना, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये चार्ज भी इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। ये फोर्स इस चार्ज ने इस पे स्मॉल वाले, इस कैपिटल क्यू ने इस स्मॉल वाले क्यू पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इस कैपिटल क्यू ने स्मॉल वाले फोर्स लगाया इधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलिए, नेट फोर्स 0 हो रहा, क्योंकि एक फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो नेट फोर्स बोलिए 0, जितना इधर उतना इधर। जितना अगर मैं बोलूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी, तो नेट फोर्स कितना 0। समझ आई बात आपको, 0 आया नहीं आया। अगर नेट फोर्स 0 है तो आपने एक मूवी की अगर मैं बात करूँ तो बोलूँ तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूँ, आपने एक पिक्चर देखा होगा जिसका नाम है शोले, तो देखा होगा। उसमें जो गब्बर होता है, गब्बर क्या करता है,
मान लीजिए उसके ठाकुर के हाथ बना दिया, ठीक, इधर से एक, इधर से, तो क्या करेगा, इधर से मान लीजिए एक क्या किया गब्बर ने, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहे, गब्बर ने क्या किया, सोचा कि एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसने क्या किया कि ठाकुर के हाथ बना दिया, एक इधर ट्रैक्टर से बना दिया, एक ट्रैक्टर इधर लगा दिया, दोनों हाथ को बांध दिया। तो आप क्या बोलेंगे, देखियो अगर दोनों ट्रैक्टर का जो है सेम अमाउंट से, मान लीजिए ऐसा है हाथ को, एक ट्रैक्टर उधर खींच रहा है, एक ट्रैक्टर इधर, और दोनों का फोर्स अमाउंट कैसा सेम लगा रहे हैं, तो आपने बोला कि नेट फोर्स 0, क्योंकि जितना फोर्स उधर लगेगा उतना फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना 0। अगर नेट फोर्स 0 का मतलब जो है ठाकुर का हाथ नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा ना, पर इस केस में क्या उखड़ जाएगा हाथ। तो इस सवाल का आप सोच समझ के आंसर बोलना, ठीक। आप ये सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको खुद से देना है कि अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो मान लीजिए तो ठाकुर का हाथ नहीं उखड़ना चाहिए, पर ऐसा रियल में होगा क्या, अगर मैं एक आदमी को इधर से एक ट्रैक्टर से इधर हाथ बांध दूँ, एक ट्रैक्टर से इधर, दोनों ट्रैक्टर से खिंचवाऊँ, तो आदमी का हाथ उखड़ जाएगा जी, बिल्कुल उखड़ जाएगा। पर आपने बोला नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 का मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, उस जो भी आदमी को ट्रैक्टर से बांधोगे उसके हाथ कैसे हो जाएंगे, उखड़ जाएंगे। तो इस सवाल को आप सोचना, अच्छे से सोच समझ के आंसर बताना, ठीक मुझे, चलिए ठीक। तो क्या किया इसने, इस चार्ज ने इस पे क्या इधर फोर्स लगाया, और इस चार्ज ने इस पे इधर फोर्स लगाया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो गया 0। मान लीजिए इसने जो इस पे फोर्स लगाया कितना लगाया था, F1 लगाया था, इसने इस पे कितना फोर्स लगाया था, F2 लगाया, तो एक जितना फोर्स पॉजिटिव में उतना फोर्स नेगेटिव में, तो नेट फोर्स क्या हो गए 0 हो गए। तो इसीलिए नेट फोर्स 0 का मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो नेट फोर्स हमने 0 करके मुझे और क्या करिए, मैंने x की पोजीशन निकाल लिया कि x को मैं कहाँ पे, मतलब एक जो स्मॉल क्यू चार्ज है मैं उसको इन दोनों चार्जेस के बीच में कहाँ पे रखूँ कि इक्विलिब्रियम आ जाए। और मैंने बीच में क्यों रखा है, आपको इसका रीज़न बताया है मैंने। मैंने बीच में, आपके मन में एक सवाल आया होगा दिमाग में कि क्योंकि बीच में क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, थोड़ा सा माइंड में सोचिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा सेम, ठीक से सुनिएगा बात, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा सेम, मैग्नीट्यूड सेम का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, और एक चीज़ पोलैरिटी सेम होगा, पोलैरिटी, ठीक, पोलैरिटी, मैग्नीट्यूड होना छोड़ के आप पोलैरिटी बोलिए। अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी होगी सेम, या तो दोनों होंगे प्लस प्लस, या तो दोनों होंगे माइनस माइनस, क्या पोलैरिटी तभी बोल सकते हैं सेम, तो इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम आएगा, पर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में, कब, जब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसी होगी, सेम होगी, दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा, चार्जेस या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस, तो इक्विलिब्रियम जो आएगा इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, जो भी डाउट हो आप हमेशा पूछते रहिए। आज के लिए बाय बाय, अब अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।